हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अस्तर वाली कांचली की सिलाई किस तरीके से की जाती है। वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कांचली की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पार्ट्स है ये कटिंग की हुई है। कटिंग करने का वीडियो ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप कांचली और कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कांचली के जो बाजू है, बाजू पे ये अस्तर सेट करके मगजी अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये जो आगे का भाग रखना है, आगे की तरफ ये बॉर्डर है, इस प्रकार से हमें रख देना है। इसके बाद में जो हमारी मगजी है उसको यहाँ पे ऐसे रख देना है, यहाँ पे ऐसे सेट करके ऊपर की साइड में मगजी को लगा देना है। तो इस तरीके से हमें गुणे को निकालते हुए मगजी को अटैच कर देना है। जैसे हम नॉर्मली मगजी को लगाते हैं उसी तरीके से मगजी को लगा देना है। ये देखिए आप, इस तरीके से आप मगजी को लगाएंगे तो ये जो सिलाई है वो लगानी नहीं पड़ेगी। बाद में जो 3 सिलाई है वो लगा देंगे। अब हम इसकी जो वोटिंग कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमें इसकी वोटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से ये हमने जो वोटिंग की थी उसका जो मार्जिन को कट कर दिया है। अब हमें ऊपर की साइड में बूट के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार से ये हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड में ऐसे सिलाई लगा देनी है। अस्तर को बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है और ऐसे अस्तर को फिटिंग कर देना है एकदम। और मशीन को पीछे की तरफ हाथ रखना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि मशीन से कपड़ा होता है वो सिलाई होती है वो टाइट आती है, इस कारण से सिलाई अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारी एक बाजू तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें जो हमारी दूसरी बाजू है उसको हमें तैयार कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो बाजू है ये हमें तैयार कर देता हूँ। इसके बाद में इसकी करक की किस तरीके से कटिंग करते हैं वो देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो दूसरी बाजू है वो हमने तैयार कर दी है। अब हमें क्या करना है, दोनों को आमने सामने रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे करक की कट करनी है। करक की हमें जो सीने के अकॉर्डिंग और कांचली की जो गोलाई है उसके अकॉर्डिंग कांचली की करक की कट करनी है। तो इसका जो सीना है वो 35 इंच सीना है और इसकी गोलाई आगे से 10 इंच, इसके अकॉर्डिंग 5 वाई हमें करक को कट कर देनी है। 5 वाई हमारी 5 हो गई, क्योंकि इसका जो थैला नहीं 5 वाई 7.5 इंच हुई, सॉरी, क्योंकि इसका थैला है वो 15 इंच कट किया हुआ है, इस कारण से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फड़का है वो ले लेना है, एक फड़का ले लेना है। इसके बाद में जो हमारे एक करक को ले लेना है और एक हमें जो ऊपर का जो अस्तर है, जो ऊपर का फैब्रिक है वो लेना है। इस प्रकार से हमें कराकी को बीच में रखना है, नीचे अस्तर और इसके बाद में कराकी, इसके बाद में जो ऊपर का फैब्रिक वो रखना है। इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो सिलाई है कराकी वो अंडरग्राउंड हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। इसी तरीके से दूसरे जो कराकी है उसको भी हमने आमने सामने रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद में वापस दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से ये हमने दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया तो ये जो सिलाई है वो अंदर की तरफ रह जाए, नहीं तो बाहर की तरफ दिखेगी और ना पीछे की तरफ दिखेगी, ये दोनों के बीच में रह जाएगी। इस प्रकार से ये कराकी की जॉइंट किया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी दूरी से हमें सिलाई लगा देनी है ताकि जो अस्तर है वो एकदम फिटिंग हो जाए। इस प्रकार से हम दूसरे फड़के पे भी हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना आगे, क्योंकि यहाँ से कटिंग करेंगे, लगभग आधा इंच यहाँ से छोड़ देना है और इसके बाद में हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और ज़्यादा मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। अब हमें क्या करना है, दोनों को आमने सामने रखना है और यहाँ से 3 अंगुल जितना यहाँ से रखना है, दोनों को आमने सामने हो गया और यहाँ पे हमें 3 अंगुल रख देना है।
इसके बाद यहाँ पे कट लगा देना है और जो हमने आधा इंच छोड़ा था वो हमें कट कर देना है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, वो बाजू लेनी है जो हमने कटिंग किया था, वहाँ से जो हमारी यहाँ से मगजी लगी हुई है वो साइड लेनी है। इस प्रकार से जो हमने कटिंग किया था 3 अंगुली जितना, वहाँ तक हमें ऐसे जॉइंट कर देना है। इस प्रकार से ये हमने जॉइंट कर दिया है। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। ये हमने 2 सिलाई से जॉइंट कर दिया है। इसी तरीके से जो तो हमारा दूसरा भाग है वो हमें लेना है। आप चाहे तो कराकी में भी सिलाई लगा दे सकते हैं, जो कांचली का जो गला है उसमें। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार से ये हमने दूसरी साइड में सिलाई लगा दी है और हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा देते हैं। और हम यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो अस्तर यहाँ से खिसक सकता है। इस कारण से यहाँ पे आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अस्तर को बराबर रखते हुए सिलाई लगा दिए। इस प्रकार से ये हमारे दोनों बाजू है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे तो सिलाई थोड़ी टाइट आ गई, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देना है। तो ये हमारे दोनों बाजू तैयार हो गई। अब हमें जो दूसरे पार्ट्स थे, बाड़ और अदिये और टुकी, वो सभी ले लेना है। सबसे पहले हमें अदिया लेना है, एक अदिया और एक ऊपर का फैब्रिक लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से ऐसे फिट कर देना है और ऊपर की साइड मार्जिन छोड़ते हुए गुणे को अटैच कर देना है। हमें क्या करना है, जब हम अदिये पे गुणा लगाते हैं तो दोनों को आमने सामने रखना है, ये हमें ध्यान रखना, नहीं तो जो टुकी है वो एक तरफ बन जाएगी, दोनों एक साइड में बन जाएगी। तो बाद में क्या होगा कि यह टुकी सेट नहीं होगी इस तरीके से। और टुकी के दोनों भाग एक तरफ होते हैं, ये अदिये में खास तौर हमें ध्यान रखना है। और आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं चारों तरफ फिट करके, और आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा देंगे, बाद में हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा के फिट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने गुणे को लगा दिया है और इसके बाद में गुणे को बीच से कट कर देना है। इस प्रकार से ये हमने नाखून लगा देना है इसके बाद इस तरीके से, ताकि जो गुणे में बेलन ना पड़े, एकदम फिनिशिंग से गुणा निकले। तो इन सभी को हमने नाखून लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, वो जो बाड़ लेनी है, बाड़ के ऊपर अस्तर रख देना है, ऊपर का फैब्रिक सेट करके हमें अद्दी को इसके ऊपर अटैच कर देना है। इस प्रकार से हमें गुणे को निकालते हुए अद्दी को अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरी भाग है उसको भी ऊपर हमें इस तरीके से सेट कर देना है। इसके बाद में हम इसकी वोटिंग करके ऊपर की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमें वोटिंग करते हुए ऊपर की सिलाई लगा देनी है। थोड़ा कोई मार्जिन है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। इस प्रकार से ये हमने ऊपर की सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, आगे से आधा इंच छोड़ देना है। इसके बाद में हमें यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है, यानी ये जो टुकी है उसको हमें यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से आगे से आधा इंच छोड़ देना है। इस तरीके से हमें गुणे को निकालते हुए यहाँ पे अटैच कर देनी है। जो हमने अद्दी को अटैच किया था उसी तरीके से इस भाग को भी हमें अटैच कर देना है। इसी तरीके से ये जो दूसरा भाग है उसको भी यहाँ पे नाप लेके आधा इंच छोड़ के बाद में यहाँ पे नाप लेके हमें अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइड तो डायरेक्ट जुड़ जाती है, ये दूसरी साइड है, इस कारण से इसको नाप लेके अटैच करना पड़ता है। इस तरीके से ये हमने अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वोटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये हमने इसकी भी वोटिंग कर ली है और दूसरा जो टुकी है उसको भी हमें वोटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा कोई मार्जिन है उसको हमें यहाँ से हटा देना है। अब हमें ऊपर की सिलाई लगा देंगे। टुकी और अद्दी को टाइट रख के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये हमने ऊपर की सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा बाड़ है उसको हमने यहाँ से हटा देना है।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आमने सामने रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है, दोनों को अटैच कर देना है। इसके बाद में एक पट्टी अटैच करेंगे, उसको केवड़ा बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे अटैच करना है। इस तरीके से हमें एक कपड़ा लेके 2 बाई लगभग 4 इंच कपड़ा ले लेना है, उसके बाद में से पट्टी बना देनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे बीच में एक प्लेट लगा देनी है हल्की सी। इसके बाद दोनों साइड में ऐसे सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से ये हमने दोनों को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पे आप चाहे तो एक सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने एक सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है, और बीच से भी हमें ऐसे कट कर देना है बराबर करके। इस तरीके से ये हमने टुकी को बना दिया। अब हम आप चाहे तो नाप ले सकते हैं, ये बराबर भाग है सभी। इसके बाद हमें क्या करना है, गुणा लेना है और दोनों किनारों पे गुणे को अटैच कर देना है, मार्जिन को छोड़ते हुए। जैसे हम टुकी में जॉइंट किया था उसी तरीके से इस साइड में भी हमें यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा गुणा, तो हम आगे से थोड़ा सा फोल्ड करके बाद में इसके नीचे की तरफ डाल देना है। इस प्रकार से हमें अटैच कर देना है। इसके बाद नाखून लगा देना है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, ये हमारी टुकी तैयार हो गई। जो हमने पहले बाजू को तैयार किया था वो भाग लेना है, यहाँ से टुकी को जॉइंट करना है, नीचे की तरफ बाड़ को रखना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे थोड़ा का ये जो बाड़ और टुकी का जॉइंट है उसको यहाँ पे 2 अंगुल जितना गैप रख के यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। इसके बाद में हम यहाँ पे वोटिंग कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अब हमें ये जो मार्जिन है थोड़ा सा कट कर देना है, बराबर कर देते हैं। इसके बाद में ये दूसरी साइड उसको भी हमें थोड़ा नाप लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ से नाप लेके बाद में उस साइड से हमें सिलाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे एक वोटिंग कर लेना है। और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार से ये हमारी टुकी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ प्लेट लगा देनी है। आप चाहे तो टक्स भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो प्लेट भी लगा सकते हैं। मैं इसमें प्लेट लगाने वाला, यहाँ पे बाड़ पे 2-2 लगा देनी है और फड़का है उस पर 1-1 लगा देनी है। थोड़ा सा बीच में गैप रख देना है। इस प्रकार से थोड़ी छोटी छोटी प्लेट लगानी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगानी है। ये देखिए, इस प्रकार से प्लेट लगा देनी है। और सिलाई टाइट आई है तो यहाँ पे ऐसे कट लगा सकते हैं आप, ये देखिए। इस प्रकार से ये हमने प्लेट लगा दी। अब हमें कांचली का जो गला बनाना है, गला बनाने के लिए सबसे पहले गले का नाप जरूर लेना है। कई बार क्या होता है, गला कांचली का एक साइड में बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा होता है, तो हमें कटिंग कर लेना है, दोनों साइड को बराबर कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा गला बराबर है। अब हमें क्या करना है, ये मगजी लेनी है। कांचली का जो गला है वो मगजी को पतली लगानी है, और जब हम कांचली का गला बनाते हैं मगजी को हमें पतली रखनी है, ये हमें ध्यान रखना है। और मगजी को खींचते हुए लगाना है इस तरीके से। मगजी को खींच के लगाएंगे तो कांचली का जो गला है वो बड़ा भी नहीं होगा और एकदम शेप से घूम जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे कॉर्नर बनाने पड़ते हैं कांचली में। एक तो नॉर्मल बनता है, 3 कॉर्नर बनाने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लूज मगजी लगा देते हैं, इस कारण से कॉर्नर बनाना पड़ता है। तो हम इस तरीके से मगजी को अटैच करेंगे, मगजी को खींच के लगाएंगे तो ये कॉर्नर एक ही बनाना पड़ेगा, 3 की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे तो 3 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने वोटिंग कर ली है। अब हमें तो थोड़ा जो मार्जिन ज़्यादा है उसको यहाँ से हमें कट कर देना है। इस तरीके से हम कट कर देना है।
आप चाहे तो पहला कट करके बाद में वोटिंग कर सकते हैं, परंतु अस्त्रहाल में आप ये कपड़ा पतला होता है तो बाद में कर सकते हैं। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है। अब हमें यहाँ पे एक कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच ऐसे तिरछी सिलाई लगा देनी है, गुणे निकाला हुआ वहाँ तक हमें मशीन को आगे पीछे करके बाद में हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। जो हमने चौक से मार्किंग किया था ये पीछे से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो कॉर्नर बन चुका है। और आप चाहे तो दूसरा भी कॉर्नर बना सकते हैं, परंतु ये मगजी टाइट लगाई हुई है, खींच के लगाई है तो ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो कांतली की जो गोलाई है आगे वो 10 इंच है तो 10 का आधा होता है 5 इंच, तो यहाँ से 5 इंच रख देना है। और ये जो भाग है ऊपर का थोड़ा ऐसे यहाँ इस तरह ऐसे सेट कर देना है और सिलाई लगा देनी है हमें। और एक मार्जिन के लिए पीछे की तरफ हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि टाइट हो जाए तो लूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो मार्जिन है वो ज़्यादा कट कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी बाजू है वो भी हमें सेट कर लेते हैं। तो हमें ऐसे नाप ले लेना है जो दूसरी बाजू इसका, इस प्रकार से हम मार्जिन को रखते हुए इसकी भी हमें सिलाई लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें इसका जो मार्जिन है उसको भी हमें कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो मार्जिन है उसको ऐसे फोल्ड कर देना है। आगे से मगजी को भी साथ में ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारी डोरी अटैच होगी। इसी तरीके से दूसरा जो गले का भाग है वो भी हमें आमने सामने रख के नाप लेना बराबर है या नहीं। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आप चाहे यहाँ पे चौखट भी लगा सकते हैं। चौखट का मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वो जाके आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पेटी लगाना। पेटी लगाने के लिए हमें लगभग 1.5 से 2 इंच आप चौड़ी पट्टी ले सकते हैं। इसके बाद में लंबाई की बात करें तो मीटर बेरी ये जो कपड़ा है वो ले सकते हैं। और आगे से 10 या 12 इंच आगे के छोड़ के यहाँ पे सिले को अटैच कर देना है। कातले को उल्टी रख के यहाँ पे सिले लगाने। इसके बाद में आगे से ऐसे फोल्ड करते हुए कातले को पलट देना है। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा डोरी और साथ में ये पट्टी अटैच हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा डोरी भी बन चुकी है। और एक यहाँ पे फिनिशिंग के लिए यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है किनारे की तरह। किनारे के जस्ट नज़दीक हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी कांतली बन चुकी है। यहाँ पे हमें डोरी बना देनी है। डोरी मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। डोरी भी हमें 10 या 12 इंच आप लंबाई में लंबी लगा सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे लटकन लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं ये कपड़ा ले लेता हूँ, 4 कपड़े ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हुए इस प्रकार से हमें डोरी को लगा देनी है। एक और डोरी है उसके ऊपर भी हम ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में इसका जो मार्जिन है वो हम कट कर लेते हैं। अब हमें इसको सभी को सीधा कर देना है। इसके बाद में इस तरीके से हमें कट कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारी कांतली बन चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से कांतली की सिलाई कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।